हेलो एवरीवन, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दिन का टाइम है। दिन का यहाँ पे नाश्ता वगैरह हमारा सारा हो चुका है और लंच भी मैंने बना दिया है। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चे जो है 12:30 पौने 1 बजे तक घर पे आ जाते हैं। कभी कभी वैन का टाइम लेट हो जाता है, तो जैसे कभी जाम वगैरह लग जाता है तो इसीलिए 10-5 मिनट लेट हो जाता है। बाकी पौने 1 बजे तक बच्चे जो है घर पे आ जाते हैं। तो आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं। स्कूल से आने के बाद बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है और दोनों बच्चे ना आजकल मेरा लंच वगैरह ले कर के नहीं जाते हैं। तो इसीलिए सुबह में बच्चों को खिला के और फिर दिन में मैं लंच उनके लिए रेडी कर देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेकर के आई थी, राई और पालक। तो इसकी मुझे बनानी है शाम को साग। सरसों का साग होता है ना, जो का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। तो कितने दिन से मैं लेकर के तो आई हूँ पर फ्रिज में रखा हुआ है, तो मैंने सोचा इसको ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और हरी सब्ज़ी को फ्रिज में रखना मतलब कि 2-4 दिन अगर आप हरी सब्ज़ी को फ्रिज में रखेंगे ना तो वो एकदम से गल जाती है। तो इसीलिए थोड़ी बहुत जो इसमें जड़ें वगैरह थी वो मैंने छाँट ली है। और मम्मी आई हुई हैं तो मम्मी ना दिन में राधा की जो है लोवर फट गई थी तो उसको जो है मम्मी सिलाई कर रही थी। और फिर उसके बाद दिन का जो है मैंने ब्लॉग कोई भी शूट नहीं किया और ये सीधे शाम का टाइम है। शाम की यहाँ पे घर में मेरी क्लीनिंग वगैरह हो गई है। शाम को मैं एक झाड़ू डेली जो है घर पे मार लेती हूँ। थोड़े से अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। दिन में बच्चे जितना भी इधर उधर चीज़ें फैला देते हैं तो उनको अच्छे से समेट करके मैं शाम को अपने घर को संध्या के टाइम अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। तो मैंने अपने घर को अच्छे से क्लीन कर लिया है। शाम की चाय भी मेरी यहाँ पे हो गई है। दिन में मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि सुबह में 5 बजे मेरा उठना हो जाता है। फिर मैं अपना मॉर्निंग रूटीन जो है फॉलो करती हूँ, मॉर्निंग एक्सरसाइज करती हूँ। अपने लिए मुझे टाइम निकालना बहुत अच्छा लगता है। अपनी केयर करना, केयर तो मैं अपनी इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ जैसे कि स्किन केयर वगैरह, पर यह है कि घूमने की मुझे आदत है, मॉर्निंग एक्सरसाइज की आदत है। तो वो चीज़ मैं अपनी डेली फॉलो करती हूँ और बिल्कुल भी ना ये चीज़ मैं स्किप नहीं करती हूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता है मॉर्निंग में अपनी जो है मॉर्निंग वॉक करना, और होना ही चाहिए क्योंकि ये हम गृहिणियाँ ना घर के कामों में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते। तो दिन में थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ अपने लिए और रेस्ट कर लेती हूँ। और फिर जो है ये सीधे जो है मैंने फिर शाम को ही व्लॉग शेयर किया। और यहाँ पे मुझे जो मैंने राई पालक जो है छाँट करके दिन में रखा हुआ था वो मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद फिर मुझे इसका बनाना है साग। तो बस उसके साथ ना मैंने हरी मिर्ची भी पीस करके रख दी थी और एक मैंने टमाटर ले लिया था। टमाटर को ना साथ में ही मैंने बॉईल कर लिया है और फिर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और डाल दिया है इसमें ऑयल। कढ़ाई में जब अच्छे से ऑयल गर्म हो गया था फिर मैंने इसमें जो है धनिया बीज जो होते हैं धनिया डाल दिया था, जीरा डाल दिया है और उसके साथ ही 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं इसमें बेसन। बेसन को अच्छे से तेल में फ्राई करना है, यानी कि भूनना है अच्छे से। जब अच्छी सी खुशबू आ जाएगी ना बेसन के भुनने की, फिर इसमें आपको सब्ज़ी डालनी है। अगर आप चाहें तो इसमें हरी जो लाल वाली जो मिर्च होती है ना उसका भी तड़का लगा सकते हैं, पर मैं दिमाग से मेरे बिल्कुल ही निकल गया तो फिर मैं नहीं लगा पाई। उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और ये सब्ज़ी अगर एक बार आप बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। पर राई आप ध्यान रखिए कि राई ना आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो ज़्यादा बड़ी राई होती है ना वो खाने में थोड़ी सी कड़वी होती है, पर ये एकदम छोटी सी थी, बिल्कुल भी कड़वी नहीं थी। और थोड़ी देर अच्छे से बेसन और सब्ज़ी को फिर अच्छे से पकाना है। जब अच्छे से पक जाएगा, जितना भी इसमें हल्का फुल्का पानी था वो मैंने सुखा दिया था और सुखाने के बाद फिर इसमें अच्छे से जब पानी सूख गया है फिर मैंने इसमें ऐड कर दी है घर की ताज़ा मलाई। तो 2 चम्मच बड़े चम्मच के करीब मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी है। साथ ही 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है घर का बना हुआ घी, जिससे जो है इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और इतनी ज़्यादा ये सब्ज़ी टेस्टी बनी थी ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी।
सच में सरसों की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जो सरसों का साग होता है मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और आजकल हरी सब्जियों का सीज़न है, तो जब सीज़न होता है ना तब हर चीज़ सीजनल फ्रूट सीजनल सब्जियां जो है ज़्यादा ले, तो उससे आपके शरीर में जो है काफ़ी प्रोटीन मिलेगा। और हरी सब्जी में तो वैसे भी प्रोटीन होता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, संध्या पूजा का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने सोचा चलिए मंदिर में पहले दिया बाती कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मंदिर में मेरी दिया बाती हो चुकी है। घर में मैं जो है अपने किचन में और साथ में तुलसा जी के लिए यहाँ पे दिया मैं डेली लगा लेती हूँ। और फिर जो है सुबह में भी मैं लगा लेती हूँ। पहले मैं लगा रही थी तो एक दिन उमा दी का कमेंट आया था कि मैं तो दिन में भी जलाती हूँ दिया, तो मैंने सोचा चलिए उसी दिन से मैंने फिर जो है सुबह में भी जलाना स्टार्ट कर दिया। वैसे भी तुलसी जी की सेवा जितनी हो सके उतना अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे शाम के जो कपड़े थे, मम्मी ने सारे कपड़े तो निकाल लिए थे शाम को, पर थोड़े बहुत गीले थे तो मम्मी ने वो छोड़ दिए थे। तो मैंने कहा चलिए इनको अंदर रख देती हूँ। साथ ही यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्लावर इस तरीके से रखे हुए हैं, तो मैं ले करके आई थी। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पे लगा देती हूँ, काफ़ी अच्छी शोभा बढ़ जाती है ऐसे फूल लगाने से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करना। और अभी मैं हमारे पास जो है यहाँ पे अपना घर तो नहीं है, रेंटेड घर है, पर घर जैसा भी हो, रेंटेड हो, जैसा भी हो, अपना होता है। और अपने अच्छे से जो है जहाँ पे हम रहते हैं ना उस वहाँ पे जो है हमको अच्छे से रखना चाहिए, अच्छे से मतलब जैसा आपको आता है वैसा करके रखना चाहिए। घर को हमेशा साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है घर को सजाना। तो बस यहाँ पे मेरे पास थोड़े बहुत फ्लावर थे तो यहाँ पे भी मैंने लगा दिए हैं। और थोड़ी बहुत मैंने बालकनी के गेट पे लगा दिए। वहाँ पे मैं सोच रही थी कि प्लांट लेकर के आऊँ एक दो। बीच में जो प्लांट मैं लेकर के तो नहीं आई थी, पर बरसात में मैंने लगाए थे, वो ना इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों। तो मैं सोच रही हूँ एक दो प्लांट ना और लेकर के आ जाऊँ। देखिए कब तक लाते हैं, अभी हस्बैंड जी को टाइम है नहीं। तो जब वो रहते हैं ना तो हम साथ में ही जाते हैं मार्केट, अकेले मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि हमारा जो है काफ़ी दूर ही रहता है मार्केट का। तो इसीलिए फिर उनके साथ ही होगा जाना, तब देखेंगे, लेकर के आऊँगी एक दो प्लांट। और साथ ही यहाँ पे कपड़े मम्मी ने तय करके रखे हुए थे बास्केट में, तो बस इनको अलमारी में रख दिया है मैंने। और साथ ही यहाँ पे आराध्या का एग्ज़ाम है, 2 दिन की छुट्टी है, फिर इसका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे इसके साथ थोड़ी देर बैठ गई थी, क्या कर रही है क्या नहीं, तो वो सब चीज़ें जो है बच्चों को देखनी होती हैं। तो यहाँ पे यही देख रहे थे। और जैसा कि आजकल सर्दियों का सीज़न है तो आजकल मूंगफलियाँ काफ़ी जो है अच्छी लगती हैं खाने में। तो सूरत में ना इतनी मतलब हर जगह ना नहीं मिलते हैं मूंगफली। जैसे कि दिल्ली में ना हर जगह जगह पे आपको आजकल मूंगफली वाला मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सर्दियों में खाने की। तो यहाँ पे ऐसा है नहीं। तो हस्बैंड जाते रहते हैं बाहर काम से, तो मैं उनसे ना मंगा लिया था मैंने। और जैसा कि मैं पहले दिल्ली में रहती थी तो आजकल हम लोग जो है सर्दियों में काफ़ी मूंगफलियाँ खाते थे। तो यहाँ पे तो इतनी मिलती नहीं है, पर याद आती है कि पहले हम लोग खाते थे, तो कभी कभी ना खाने का मन कर जाता है। तो इसीलिए हस्बैंड जी से मैंने मंगाए थे। तो यही जो है आजकल मम्मी भी आई हुई है, और तो वो निकाल करके थोड़ा थोड़ा ले करके आ जाती है। और हम लोग जो है बैठ कर के मूंगफली खाते हैं। और मूंगफली और चाय ना अकेले खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जब कोई साथ में हो तभी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ गए थे, मूंगफलियाँ हमने जो है खा ली थी। उसके बाद फिर जो है मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है डिनर का। सुबह में बच्चे जल्दी उठ जाते हैं और सुबह में आरब का एग्ज़ाम भी है। तो 7:15 के करीब मैं किचन में आई हूँ। फिर मैंने बना दी है रोटियाँ, और सब्ज़ी मैंने बना करके पहले ही रख दी है। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बन करके रेडी हो गई हैं। साथ ही जो किचन में थोड़ी बहुत बर्तन थे, किचन मैंने हाथों हाथ में अपने किचन को हमेशा समेट करके रखती हूँ। फैली हुई किचन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है।
तो किचन काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से सारे क्लीन कर दिए हैं। साथ ही यहाँ पे डिनर मैंने रख दिया है बच्चों के लिए, और साथ ही फिर हमारा भी जो है मैंने अपने लिए भी लेकर के चली गई थी। तो यहाँ पे हमारा भी खाना हो चुका है। खाना खाने के बाद किचन वगैरह की पहले ही क्लीन करके रख दी थी, बर्तन सारे धो दिए थे। बस यहाँ पे जो लोहे की कढ़ाई मैंने वॉश करके रखी हुई है उसको भी मैंने सुखा दिया है, नहीं तो इसमें जंग लग जाता है और फिर जो है एकदम से लाल हो जाती है, पूरी गंदी दिखती है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है रख दिए हैं। हस्बैंड जी गए थे बाहर तो कुछ मतलब स्वीट्स वगैरह लेकर के आ गए थे, थोड़ी बहुत बेकरी का सामान यहाँ पे लेकर के आ गए थे। तो इनको जो है मैं फिल करके रख देती हूँ, क्योंकि खुले में मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ ये सामान। हमारे इधर खुले में कोई भी चीज़ में रखती हूँ तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा जल्दी आती हैं, इसलिए कोई भी सामान को मैं इस तरीके से बाहर नहीं रखती हूँ, जार में ही रख देती हूँ। तो जो जार मेरे पास है इसी में इसी तरीके से इसको फिल करके रख देते हैं। तो फ्रेंड्स किचन के सारे काम मैंने कर लिए हैं समाप्त, और सुबह की भी आधी अधूरी तैयारी कर के रख ली है। और अब मैं अपने बालों में थोड़ा बहुत ऑयलिंग कर लेती हूँ। मम्मी आई हुई हैं आजकल, तो जब भी बालों में ऑयलिंग करनी होती है तो मम्मी को दे देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और कोई इस तरीके से अगर सर में मालिश करता है ना तो पूरे दिन की थकान निकल जाती है। और ये सब चीज़ें ना एक बेटी अपनी माँ को ही बोल सकती है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि।